गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 22 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों एबीसी से डाले गए शीर्ष लंब क्रमशः P1, P2, P3 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो तो P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस P3 इनवर्स बराबर है, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके परीक्षा के दृष्टि से यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या यह कह सकते हैं इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बोला है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों एबीसी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। यह मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज है, यह आपका कोई त्रिभुज है। यहां से शीर्ष ए बी और सी है। बोला है शीर्ष ए बी सी से डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाई P1, P2, P3 है। तो सबसे पहले शीर्ष ए से शीर्ष लंब डालते हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं डी। फिर शीर्ष बी से शीर्ष लंब डालते हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ई। फिर उसके बाद से यहां से शीर्ष सी से भी डाल लेते हैं। तो देखिएगा शीर्ष सी से यहाँ पर डालते हैं, तो शीर्ष सी से मैंने लंब डाल दिया और इसका जो नाम मैंने दे दिया वो मैंने दे दिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी ड्रा किया। बोला है कि शीर्ष ए बी सी से डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाई P1, P2, P3 है। तो शीर्ष ए से मैंने लंब डाला BC पर, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया D। जो आपका शीर्ष ए से डाले गए लंब की लंबाई है वो आपका है P1। फिर शीर्ष बी से डाले गए लंब आपका ए है BE, तो इसकी लंबाई आपका है P2। और फिर शीर्ष सी से जो डाले गए लंब की लंबाई है वो आपका है P3। आपको बताना है P1 इनवर्स प्लस का P2 इनवर्स और माइनस का P3 इनवर्स का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कोई त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं ए बी सी है। तीनों शीर्ष ए बी सी से डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाई P1, P2 और P3 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है डेल्टा। तो आपको बताना है P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस का P3 इनवर्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, तीनों शीर्ष लंबों से अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह तो समान होगा। तो यहां से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं शीर्ष लंब AB से। शीर्ष लंब AD से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उससे पहले प्यारे दोस्तों मैं मान लेता हूं कि जो A से B तक की भुजा की लंबाई है वह मैं मान लेता हूं आपका है A। फिर मैं मान लेता हूं B से C तक की भुजा की लंबाई आपका है, यह आपका है B। ठीक, फिर A से C तक की भुजा की लंबाई आपका है C। ये मैंने मान लिया कि ए भुजा AB की जो लंबाई है A है, भुजा BC की जो लंबाई है B है और भुजा CA की लंबाई आपका C है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं शीर्ष लंब AD से। शीर्ष लंब AD से तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो आप जब शीर्ष लंब AD लेंगे, ए वाली भुजा लेंगे, तो इसमें आधार का काम A करेगा और जो ऊंचाई का काम करेगा वह D करेगा, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले मैं शीर्ष लंब AD ले रहा हूं, तो 1/2 हो जाएगा। शीर्ष लंब AD के लिए जो आधार होगा वह आपका A होगा।
अब गुणे ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब एडी की लंबाई दे रखा है P1, तो यहाँ से मैंने P1 लिख लिया। तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AP1। यहाँ तक आपको क्लियर है। जैसे मैंने शीर्ष लंब एडी की लंबाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, सेम टू सेम अब शीर्ष लंब मैं निकालूंगा बीई की लंबाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा, केवल शीर्ष लंब की लंबाई बदलेगी। तो 1/2 हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, तो शीर्ष लंब बीई के लिए आधार हो जाएगा b और ऊंचाई जो हो जाएगा P2, यानी कि आपका हो जाएगा BP2। ठीक, फिर तीसरे शीर्ष लंब CF के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसके लिए आधार का काम करेगा C और शीर्ष लंब की जो ऊंचाई होगी वह काम करेगा P3, यानी कि CP3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। मैंने तीनों शीर्ष लंबों को अलग अलग लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ से P1 का मान निकालते हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा। P1 का जो मान यहाँ से निकालेंगे मिलेगा 2 डेल्टा बट्टे का A, 2 डेल्टा बट्टे का A मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो P1 का मान आ गया 2 डेल्टा बट्टे A, और यहाँ से आप P2 का मान निकाल लीजिए। तो P2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 डेल्टा बट्टे का B। यहाँ से आप P3 का मान निकाल लीजिए, तो P3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 डेल्टा बट्टे का C। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब आपको निकालना है P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस का P3 इनवर्स। तो देखिएगा P1 का मान 2 डेल्टा बट्टे A है, तो P1 इनवर्स का मान क्या होगा, P1 इनवर्स का मान क्या होगा, उलट जाएगा, यानी A बट्टे का 2 डेल्टा हो जाएगा। वहीं पर P2 इनवर्स का मान क्या होगा, यह भी आपका पलट जाएगा, यानी B बट्टे 2 डेल्टा हो जाएगा। वहीं पर P3 इनवर्स का मान क्या होगा, यह भी आपका पलट जाएगा, यानी C बट्टे का 2 डेल्टा हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब करना क्या है आपको, अब P1 इनवर्स का भी मान पता चल गया, P2 इनवर्स का भी मान पता चल गया, P3 इनवर्स का भी मान आपको पता चल गया। आप यहाँ पर रख दीजिए। तो P1 इनवर्स का मान आपका क्या है, A बट्टे का 2 डेल्टा प्लस का P2 इनवर्स का मान आपका है B बट्टे का 2 डेल्टा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। P3 इनवर्स का मान है आपका C बट्टे का 2 डेल्टा। अब देखिएगा 1/2 डेल्टा इसमें भी है, 1/2 डेल्टा इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 का 2 डेल्टा मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मिलेगा आपको A प्लस का B माइनस का C। यहां तक आपको क्लियर है। प्यारे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप यश का जो मान होता है वह आपका होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2s बराबर आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो यहां से हम क्या करते हैं, A प्लस B का मान निकालते हैं। तो A प्लस B बराबर क्या आएगा, 2s और माइनस का C। तो 2s माइनस का C आपका आ जाएगा। मैंने क्या किया, अर्ध परिमाप s बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, तो 2s बराबर A प्लस B प्लस C हो जाएगा। मैंने यहाँ से A प्लस B का मान निकाला है, तो 2s और C इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2s माइनस C लिख सकते हैं। यानी A प्लस B के जगह पर हम 2s माइनस का C लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 डेल्टा, A प्लस B के जगह पर हम लिख सकते हैं 2s माइनस का C। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2s माइनस का C, और माइनस का C आपका पहले से है तो माइनस का C मैंने लिख दिया। 1/2 डेल्टा, अब देखिएगा 2s हो जाएगा और माइनस C मिलके माइनस का आपका हो जाएगा 2c। अब देखिएगा दोनों जगह से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन ले लिया और 2 डेल्टा आपका ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ पर बचेगा s माइनस का C, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ का आंसर आ जाएगा s माइनस C बट्टे का डेल्टा। यानी कि जो आपका फाइनली आंसर होगा P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस का P3 इनवर्स का मान s माइनस C बट्टे का डेल्टा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका s माइनस C बट्टे का डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको आसान भाषा में समझाया है। आप
एक से दो बार इसको देखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी आपका है परिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है लंब केंद्र और ऑप्शन नंबर डी आपका है अंतः केंद्र। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि जब पहली क्लास मैंने आपको लिया था त्रिभुज का, तो उसमें मैंने आपको लंब केंद्र, परिकेंद्र और सारी चीजों के बारे में बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपके तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको फिगर ड्रा किया था, यह आपका फिगर हो जाता है। तो प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, तो ए आपका शीर्ष ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है। तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाल दिया लंब, फिर शीर्ष बी से सम्मुख भुजा पर डाल दिया लंब, फिर आप शीर्ष सी से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिए। तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब तो शीर्ष लंब होता है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेमी तथा 4 सेमी है। इनकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला है कि कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से मैंने ड्रा कर लिया। एक आपका कोई समकोण त्रिभुज है, बोला है कि समकोण त्रिभुज मैंने मान लिया ए बी और सी है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि लंबाई 3 सेमी तथा 4 सेमी है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि आपकी 3 सेमी है और इसको मैं मान लेता हूं 4 सेमी है। यह आपका आधार हो गया, यह आपका लंब हो गया। तो आप कोण निकाल सकते हैं। क्या होता है, कोण बराबर आपका होता है करड़ी के अंदर आधार का स्क्वायर धन आपका होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार आपका है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस का लंब आपका है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। यानी कि जो कोण की लंबाई है वो आपको आ जाएगा 5 सेमी। आपको बताना है कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, यानी अंतःवृत्त बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक अंतःवृत्त ड्रा कर दिया। आपको इसकी रेडियस बताना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तीनों शीर्ष लंबों को यहाँ पर आपको मिला देना है। तो मैंने इसको मिला दिया। अब करना क्या होता है, ए आपकी रेडियस हो जाएगी, ए भी आपकी रेडियस हो जाएगी और ए भी आपकी रेडियस हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने ऐसा ड्रा किया है। कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको त्रिज्या बताना है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो आपकी वृत्त बन रही है उसकी त्रिज्या बताना है। इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं, यानी आपको केवल और केवल r का मान बताना है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज के अंदर ये आपका वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या बताना है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर या कोई सा भी त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बन रहा हो और उसकी त्रिज्या आपसे पूछी जाए तो उसका जो फार्मूला होता है डेल्टा बट्टे का यस। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं, या किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई आपका वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या पूछा जाए तो उसकी त्रिज्या का फार्मूला होता है डेल्टा बट्टे यस। जो आपका डेल्टा होता है वह आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और जो आपका यश होता है वह आपका होता है अर्ध परिमाप, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे तो आपको रेडियस का मान पता चल जाएगा, त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 3 है, ऊंचाई 4 है, तो 3 गुणे का आपका 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए अर्ध परिमाप। तो मैंने आपको बताया कि जो अर्ध परिमाप यश का मान होता है वो आपका a + b + c / 2 होता है। तो देखिएगा a का मान आपका है 3, a का मान आपका है 3 और b का मान है 4 और c का मान है 5। यहाँ पर a b c से कोई मतलब नहीं है कि किस वैल्यू को लेते हैं, करना क्या है, आपको तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा जो a और b के बीच का होता है या a का होता है, जो b और c का होता है या b का होता है, और जो c और a के बीच का होता है यह c की वैल्यू होती है। तो तीनों जोड़ लीजिए, तो 3 और 4 7 और 5 12, यानी a + b + c का मान 12 आ गया, बटे 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी अर्ध परिमाप आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला है 6 और अर्ध परिमाप यश का मान निकाला है 6, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे 1, यानी कि जो वृत्त बन रहा है इस त्रिभुज के अंदर उसका जो रेडियस होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या या किसी भी त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो आप ध्यान में रखिएगा r बराबर आपका होता है डेल्टा बटे यस, जहाँ डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यस आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ABC एक समकोणिक त्रिभुज है जो B पर समकोण बनाता है तथा जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज के एक वृत्त रेखी किया जाए तो उसका अर्ध व्यास होगा। अर्ध व्यास क्या होता है, त्रिज्या को ही अर्ध व्यास कहते हैं। जो आपका व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो व्यास को त्रिज्या को ही हम अर्ध व्यास कहते हैं, यानी कि व्यास की जो आधी वैल्यू होती है वही आपकी त्रिज्या होती है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको त्रिज्या ही निकालना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ABC एक समकोणी त्रिभुज है, तो मैंने एक समकोणी त्रिभुज ABC ड्रा कर लिया, जहां बोला है कि B पर समकोण बना रहा है, यानी A और B और C। तो B पर मैंने समकोण बना दिया, समकोण का मतलब 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी B से C तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और AB बराबर 15, यानी A से B तक आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो आपको अर्ध व्यास बताना है, अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले A आपका आधार है, A आपका लंब है, तो सबसे पहले आप कोण निकाल लीजिए। तो कोण का फार्मूला क्या होता है, करड़ी के अंदर आपका होता है आधार का स्क्वायर प्लस का होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका आधार है 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 225। 225 में आप 64 जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 है, यानी कि जो कोण का मान आ गया वह आपका आ गया 17। आपको बताना है अर्ध व्यास, यानी कि जो आपका समकोण त्रिभुज है इसके भी अंदर आपका एक इस प्रकार से वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या बताना है। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि अर्ध व्यास यानी किसी भी समकोण त्रिभुज या कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की जो त्रिज्या r बराबर होती है डेल्टा बट्टे का यश होता है, जहां डेल्टा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यश आपका होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका है 8 और ऊंचाई आपका है 15, 2 से काट लीजिए तो 2 चौकाट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 60 सेंटीमीटर।
अब आपको अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप यश बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इस भुजा और इस भुजा को जोड़ देना है। तो 15 और 8 कितना होगा, 23 में 17 जोड़ेंगे तो 40 और बटे का 2, क्योंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a का मान है 15, b का मान है 8 और c का मान है 17, तीनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका 20 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो डेल्टा का मान आपका है 60 और अर्ध परिमाप यश का मान है 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी जो r का मान होगा वो आपका 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो ध्यान से समझिएगा। बोला है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। ऑप्शन नंबर बी आपका है शीर्ष से खींची गई रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका है किन्हीं दो भुजाओं के अर्धकों का कटान बिंदु, और ऑप्शन नंबर डी आपका है आधार का मध्य बिंदु। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, यह भी आपका 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वह शीर्ष से खींची गई रेखा के बराबर होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई सा भी आपका त्रिभुज होता है तो तीनों भुजाओं से जो बराबर दूरी पर होता है वो शीर्ष से खींची गई रेखा होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए तथा एबी को क्रम से आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण कोण एसीडी, कोण बीएई और कोण सीबीएफ बनते हैं, तब कोण एसीडी प्लस का कोण बीएई प्लस का कोण सीबीएफ बराबर है, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यह आपका कोई इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज है, बोला है ए बी सी, या आपका कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। फिर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। बोला है कि बीसी सीए तथा एबी को क्रम से आगे बढ़ाने पर, बीसी सीए सबसे पहले बीसी को बढ़ाने के लिए बोला है तो कोण एसीडी बनता है, यानी इस भुजा बीसी को आगे बढ़ाते हैं तो कोण आपका एसीडी बनता है, तो कोण एसीडी बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि जब सीए को आगे बढ़ाते हैं तो बीएई बनता है, यह आपका है सीए, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इस सीए को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका कोण बीएई बनता है, कोण बीए और ई बन गया। तो यहाँ पर ए को इसको साइड में लिख लेते हैं, ए आपका ए पॉइंट है, ए आपका कोण बीएई बन गया, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे बोला है जब एबी को क्रम से आगे बढ़ाते हैं तो कोण आपका सीबीएफ बनता है, कोण आपका बनता है सीबीएफ, इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो कोण आपका बनता है सीबीएफ, यह आपका सीबीएफ कोण बन गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई त्रिभुज आपका एबीसी था जिसमें भुजा बीसी को बढ़ाने पर आपका कोण बनता था एसीडी, और भुजा आपका सीए को बढ़ाने पर कोण बनता था बीएई, और भुजा आपका एबी को बढ़ाने पर आपका कोण बनता था सीबीएफ। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ आपको बताना है एसीडी प्लस का इस वाले कोण को लेना है बीएई, कोण बीएई प्लस का आपको बताना है कोण सीबीएफ का मान क्या होगा, यानी सीबीएफ। तो यहाँ पर आपका आएगा सीबीएफ, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का योग क्या होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं यह आपका एंगल 1 है, यह आपका एंगल 2 है और यह आपका एंगल 3 है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कोण ACD के मान को, यानी इस वाले कोण की बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यह बहिष्ठ कोण के नियम से आपका जो होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है सम्मुख भुजा के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह आपका कोण है, इसके सम्मुख इस वाले को छोड़ देना है, इसके सम्मुख कौन सा बढ़ रहा है, 1 और 2, यानी कि यह जो आपका बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण जो आपका ACD है, इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यह बहिष्ठ कोण का रूल है कि जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर के बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर के दो कोण कौन है, 1 और 2। तो यहाँ पर आपका कोण ACD का मान हो जाएगा कोण 1 प्लस का कोण 2। उसी प्रकार से कोण BAE का मान निकालिए, तो कोण BAE, तो कोण BAE की बात करते हैं, यानी इस वाले कोण की बात करते हैं, तो यह भी आपका बहिष्ठ कोण है। तो इस बहिष्ठ कोण का मान किसके बराबर होता है, सम्मुख भुजा के कोणों के योग के बराबर। तो सम्मुख भुजा है आपका A और A है, तो इन दोनों का कोण क्या है, 2 और 3, यानी कि जो कोण BAE का मान होगा वह कोण आप 2 प्लस का कोण आप 3 के बराबर होगा। अब बात करते हैं कोण CBF का, तो इस कोण का मान किसके बराबर हो, बस इसको छोड़ देना है, ये दोनों ले लेना है, यानी कि कोण आप 1 प्लस का कोण आप 3 के बराबर होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है, यह बहिष्ठ कोण का नियम है कि इस कोण का मान सम्मुख भुजा के दो कोणों के योग के बराबर होता है। बस आपको इसके जस्ट वाला छोड़ देना, इन दोनों कोणों को ले लेना है। इस कोण का मान निकालते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। इस कोण का मान निकाला, इसको छोड़ दीजिए, तो इन दोनों को ले लीजिए। अब देखिएगा कोण 1 भी आपका दो बार आ रहा है, यानी कि 2 कोण 1 लिख सकते हैं। कोण 2 भी आपका 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 3 भी आपका 2 बराबर भी आ रहा है, तो 2 कोण 3 लिख सकते हैं। अब सब में आपका 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस का कोण 3 हो जाएगा। अब देखिएगा जो कोण 1 कोण 2 कोण 3 है त्रिभुज के अंदर, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों अंत कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री, यानी कोण 1 कोण 2 और कोण 3 की जगह 180 रख सकते हैं। गुणे का 2 बाहर है, यानी कि 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कोण ACD प्लस का कोण BAE प्लस का कोण CBF का मान 360 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A का मान 90 डिग्री से कम है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। जो कोण A का आपका मान है 90 डिग्री से कम है, तो बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से समझिएगा, कोई त्रिभुज मान लीजिए आपका ABC है, यह आपका त्रिभुज A, B और C है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा हमेशा बराबर होता है, यानी कि भुजा AB प्लस का भुजा BC का मान हमेशा और हमेशा बराबर होगा भुजा AC से, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बराबर होगा, तभी आपका त्रिभुज बनेगा AB प्लस का BC, यानी इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा हमेशा बड़ा होगा AC से। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि BC प्लस का AC का मान हमेशा और हमेशा बड़ा होगा AB से, यानी कि इन भुजा और इन भुजा यानी BC और AC का मान का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा बराबर बड़ा होगा। इसी प्रकार से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC प्लस का AB का जो मान होगा वो हमेशा और हमेशा बड़ा होगा BC से, यानी कि त्रिभुज के कोई सा भी आप दो भुजा ले लीजिए, उन दो भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया कि इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा इस भुजा से, इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा इस भुजा से, और इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा इस भुजा से। तो स्क्वायर पर भी वही सेम रूल लागू होता है, यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो भी सेम होगा, यानी कि स्क्वायर मैंने कर दिया। तो कहने का सेंस ये है कि
किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग भी हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा के वर्ग से। तो सेम कंडीशन इस क्वेश्चन पर है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग छोटा है तीसरी भुजा से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। यहाँ पर बोला है बराबर है, यानी कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा दिखाया गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बड़ा है बी सी स्क्वायर से, यानी त्रिभुज के दो भुजाओं के जो वर्गों का योग है तीसरी भुजा से बड़ा दिखाया गया है। तो इस कंडीशन में आपका त्रिभुज बनना संभव है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इन बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं बीई तथा सीएफ एक दूसरे को जी पर काटती हैं, तब चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं बीई तथा सीएफ। तो त्रिभुज मैंने ड्रा कर लिया आपका ए बी आपका सी है, यह आपका त्रिभुज ए बी और सी है। बोला है क्वेश्चन में बोला है बीई तथा सीएफ बीई, तो यहां से मैंने बीई बना दिया तथा सीएफ, तो यह आपका है सीएफ। बीई तथा सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं, तो बोला है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में सही होगा। तो देखिएगा मैंने आपको जब माध्यिका बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कोई सा भी त्रिभुज होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने पर जो आपकी यह आपका पॉइंट होता है, जो आपका केंद्रक होता है, इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करती है। यानी कि जो आपका यह जी पॉइंट है, यह केंद्रक इस माध्यिका सीएफ को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी इसका मान 2 होगा तो इसका मान 1 होगा। सेम टू सेम जो आपका केंद्रक होता है इस बीई माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी यह आपका 2 होगा तो यह आपका 1 होगा। इतनी सी बात आपको समझना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल बता दिया था पहली ही क्लास में। अब देखिएगा चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं बीसी के रिस्पेक्ट में दिए, यहाँ पर बीसी, यहाँ पर बीसी, यहाँ पर भी बीसी, यहाँ पर बीसी, यानी हमको बीसी का मान पता चल जाए तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है बीसीजी, एक त्रिभुज आपका बन रहा है बीसीजी। तो बीसीजी में आपको बीजी का भी मान 2 पता है और सीजी का भी मान आपको 2 पता है, लेकिन बीसी का मान नहीं पता है। यानी बीसी जो आपका है वो कोण का काम करेगा। तो आपको पता है कि कोण बराबर आपका होता है करड़ी के अंदर आपका होता है आधार का स्क्वायर धन आपका होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार भी 2 है और लंब भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 कितना होता है 8। अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कड़ी में 2, यानी कि जो कोण आपका बीसी है इस भुजा की लंबाई आपने निकाल लिया 2 कड़ी में 2। अब चारों ऑप्शन चेक करिए। तो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करिए, यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी चेक करिए, फिर आपको सी चेक करना है, फिर बी, फिर ए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करता हूं। ऑप्शन नंबर डी आपका 2BE प्लस का CF, 2 है आपका, BE है प्लस का CF है, बोला है मस्ट बी ग्रेटर देन 3BC। तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। BE का मान देखिए कितना है, तो BE का मान कितना है, इतना 2 है और इतना 1 है, यानी पूरा BE का जो मान है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 रख दिया प्लस का। CF का मान देखिए कितना है, तो यह पूरा CF है, तो इतना 2 है और इतना 1 है, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 है, यानी कि पूरा जो C से F तक की लंबाई है यह भी आपका है 3। मस्ट बी ग्रेटर देन 3 और BC का आपने मान निकालना है 2 करड़ी के अंदर 2। तो यहाँ पर 3 और 3 6 होता है, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3
3 दूना 6 कड़ी में 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 कड़ी में 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 12 है वो बड़ा है 6 कड़ी में 2 से, यानी कि केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इन ऑप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी आपने ध्यान अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, बोला है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो तो उन भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा। बोला है क्वेश्चन में कि कोई आपका त्रिभुज है, एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है, तो कौन सा कोण आपका बनेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका अधिक कोण बनता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए यह आपका कोई त्रिभुज है ABC, बोला है एक भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के योग से अधिक है, यानी कि AB का जो स्क्वायर है वो अधिक है वह BC का स्क्वायर प्लस का AC की स्क्वायर से। तो बोला है कौन सा कोण बनेगा। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग से भी बड़ा है, तो उस कंडीशन में अधिक कोण बनता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 64 डिग्री है। AB के बिंदु Q पर लंब अर्धक BC को P पर मिलता है। यदि कोण PAC बराबर 48 तो कोण ABC है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया। ये आपका त्रिभुज ABC है, A है, B है और C है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि AB के बिंदु Q पर लंबवर्धक, AB के बिंदु Q पर लंबवर्धक BC को P पर मिलता है। तो BC को मैंने P पर मिला दिया, यह आपका P हो जाएगा। और AB का जो लंबवर्धक है वह आपका Q है। लंबवर्धक का मतलब ये है कि जो आपका Q है वह AB को दो बराबर भागों में बांटता है। फिर देख लीजिए एंगल बोला है कि कोण ACB बराबर 64। ACB इसका मान आपको 64 डिग्री दे रखा है। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि कोण PAC बराबर 48। कोण PAC यानी इस कोण का मान आपको 48 दे रखा है। आपको बताना है कोण ABC यानी इस कोण का मान बताना है। तो मैंने मान लिया यह कोण आपका X है। तो देखिएगा जो आपका त्रिभुज APB बन रहा है यह आपका समत्रिबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि जो आपकी यह रेखा PQ है AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी यह कोण जितना होगा सेम टू सेम कोण आपका यह भी होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यह आपका 64 डिग्री है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ACP में। त्रिभुज AC और P की बात हो रही है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो कोण आपको पता है 64 और 48। सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज AC और P को देखना है। तो एक कोण आपका है 64 डिग्री, दूसरा कोण आपका है 48 डिग्री। केवल और केवल आपको कोण P का मान नहीं पता है, तो एंगल ऑफ P इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोण P का मान निकाल लीजिए। तो 180 माइनस 8 4 12 को 2 6 4 10 11। तो यहाँ से कोण P का मान आपका आ जाएगा 68 डिग्री, यानी इस कोण का जो मान है वह आपका है 68 डिग्री। अभी मैंने आपको बहिष कोण का नियम बताया कि जो आपका किसी भी त्रिभुज के बहिष कोण जो होता है सम्मुख भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। तो यह आपका x है, यह भी x होगा, क्योंकि यह जो आपका त्रिभुज APB बन रहा है यह एक समत्रिबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो यह भी आपका x हो जाएगा। यानी कि अब देखिएगा बहिष कोण का नियम लगाइएगा, जो बाह्य कोण होगा वह अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी जो 68 डिग्री होगा वह x प्लस का x के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 34 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है ABC का मान, तो ABC तो x का मान आपने निकाल लिया 64 डिग्री।
34 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कोण ABC का मान होगा वह 34 डिग्री होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक त्रिभुज के अधिक कोण तथा एक न्यून कोण में 20 डिग्री का अंतर है। त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों में 59 डिग्री का अंतर है। दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण है, यह आपको बताना है। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया, आपका त्रिभुज है ABC, यह आपका त्रिभुज है ABC। बोला है कि अधिक कोण और न्यून कोण, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो आपका कोण A है वो आपका है अधिक कोण। कौन सा कोण है? अधिक कोण। और जो आपका कोण B है और कोण C है, यह दोनों आपके न्यून कोण हैं। आपको बताना है इन दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण में 20 डिग्री का अंतर है। तो अधिक कोण आपका A है और एक न्यून कोण मैं B ले लेता हूं, यानी कि कोण आप A माइनस का कोण आप B का जो अंतर है वो आपका है 20 डिग्री। फिर आगे बोला है कि दोनों न्यून कोणों के बीच का जो अंतर है वो आपका है 59 डिग्री। तो दोनों न्यून कोण मैंने B और C को माना है, यानी कि कोण आप B माइनस कोण आप C का मान आपका है 59 डिग्री। तो आपको बताना है इन दोनों न्यून कोणों में से इन दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण का मान बताना है। तो सबसे पहले यहां से हम कोण A का मान निकाल लेते हैं। तो कोण A बराबर क्या होगा? कोण A बराबर आपका होगा 20 डिग्री प्लस का कोण आप B। यहां से मैं निकाल लेता हूं कोण B का मान। तो कोण B का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 59 डिग्री प्लस का कोण आप C। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ से मैंने कोण A का मान निकाला तो 20 डिग्री प्लस का कोण आप B मिला, और यहाँ से मैंने कोण B का मान निकाला तो 59 डिग्री प्लस का कोण आप C मिला। अब देखिएगा कोई सा भी त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C का जो मान होगा वह 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कोण A का मान आपको पता है 20 डिग्री प्लस का कोण B, यहाँ पर 20 डिग्री प्लस का कोण B रख देते हैं। यहाँ पर कोण B का भी मान पता है 59 डिग्री प्लस का कोण C, तो यहाँ पर 59 डिग्री प्लस का कोण C और प्लस का कोण C आपका पहले से ही है बराबर 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से 20 और 59 को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका 9 और 5 2 7, यानी कि 79 डिग्री प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण B प्लस का कोण C का मान आप निकाल लीजिए, कितना होगा 180 में से 79 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 101 डिग्री, यानी कि कोण B प्लस का कोण C का मान 101 डिग्री आ गया। 101 डिग्री। यहाँ पर एक बात ध्यान से रखिएगा, कोण B यहाँ पर कोण C प्लस कोण C, यानी कि 2 कोण C आएगा, क्योंकि 2 बार C है तो 2 कोण C आएगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 कोण C, यानी कि कोण B प्लस 2 कोण C का मान 101 डिग्री हो गया। तो इसको मैं प्यारे दोस्तों मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, इस वाले समीकरण को मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 2 और इसको मैं मान लेता हूँ 3। ठीक। अब देखिएगा समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका है कोण B माइनस कोण C बराबर 59 डिग्री। तो कोण B माइनस का कोण C बराबर है आपका 59 डिग्री। अब और समीकरण 3 आपका है कोण B प्लस का 2 कोण C बराबर 101 डिग्री। तो कोण B प्लस का 2 कोण C बराबर आपका है 101 डिग्री। अब देखिएगा दोनों को घटाने पर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। तो यह माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस C और माइनस 2C। तो माइनस का 3 कोण C, यानी माइनस 2C और माइनस C जुड़ेगा तो माइनस का 3 कोण C आएगा
अब x माइनस का 101 में से 59 घटाना है, तो माइनस का 101 में से 101 है आपका, उसमें से प्लस का 59 घटाना है। तो यहाँ से माइनस का 101 में से प्लस का 59 डिग्री घटा दिया, तो यहाँ से माइनस का 3 कोण ऑफ सी का मान कितना आ जाएगा, 101 में से 59 घटाएंगे तो 42 डिग्री आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल होगा, तो कोण ऑफ सी का मान 42 डिग्री बट्टे का 3 आएगा। तो कोण ऑफ सी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 14 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो कोण सी का मान आएगा वो आपका 14 डिग्री होगा। आपसे पूछा गया था कि दोनों न्यून कोणों में से किसी भी एक न्यून कोण का मान, तो मैंने न्यून कोण सी का मान निकाल दिया 14 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।